हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। हम आपके लिए सीटेट 2021 एनसीईआरटी कक्षा 3, 4, 5 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं। तो बिना देर करते हुए हम आज का ये अपना लेक्चर प्रारंभ करते हैं। उससे पहले यदि आपने हमारा पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे जाकर पिछले वीडियो देख सकते हैं रिदम एडुकेयर पर जाकर। तो बिना देर करते हुए हम आज का वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में। तो कुछ पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते हैं, उनके बाहर के कान छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं। कैसे होते हैं? छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं जो उनके पंखों से ढके होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा ईवीएस का लेक्चर छठा मतलब पार्ट 6 है। 3, 4, 5 कक्षाओं एनसीईआरटी वाला। तो पाँच पार्ट तक अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप हमारे रिदम एडुकेयर चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट दिया गया है कि सांप जमीन पर हुए कंपन को ही सुनता है और अपनी गति को आगे बढ़ाता है। मतलब कहते हैं अगर सांप जब चलता है तो व्यक्ति की जो जमीन में कंपन होते हैं उसकी सहायता से ही चलता है। सन 2004 दिसंबर में आई सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों को अजीब व्यवहार किया। उनके द्वारा दी गई चेतावनी भारी आवाज़ों को अंडमान की खास आदिवासी जनजाति समझ गई और उन्होंने इलाका खाली कर दिया। मतलब कह सकते हैं कि जो सुनामी मतलब जैसे जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं उसका जो अनुमान है वो जानवर हमसे पहले लगा देते हैं। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट दिया गया है कि डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं। डॉल्फिन जो एक मछली नुमा होती है वो अलग अलग आवाज़ें निकालती हैं और एक दूसरे से बात करती है। ठीक है, वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी अपनी भाषाएं होती हैं। क्या मानना है कि कई जानवरों की अपनी अपनी क्या होती हैं? भाषाएं होती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। ठीक है, जैसे कि सर्दी में अचानक ही छिपकली कहीं गायब हो जाती। सही बात है कि वो अपने निद्रा में छिपकली बहुत कम दिखाई देती सर्दियों में। आगे बढ़ते हैं। स्लॉथ के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। स्लॉथ क्या है? स्लॉथ यह भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं होता। यह दिन में करीब 17 घंटे पेड़ से उल्टे से लटक कर मस्ती से सोते हैं। यहाँ स्लॉथ की विशेषता दी गई। पिछली वाली क्वेश्चन आ चुका है, आप ध्यान से नोट्स बनाइएगा, क्या पता किसी ना किसी सेट में ये जरूर आएगा। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिएगा। चैनल को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो यह जिस पेड़ से पर रहते हैं उसी की पत्ती खाकर पलते हैं। ठीक है, कि बड़े होते हैं। ठीक है, जब यह पेड़ अपने पेड़ के सारे पत्ते खाकर ख़त्म कर देते हैं तब वह पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष, मतलब इनकी उम्र कितनी होती है? 40 वर्ष होती है। अपने 40 वर्ष के पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ पर घूमते हैं। भैया देख लो कितना सारा आलसी आदमी है कि मतलब घूमने की तकलीफ उठाते हैं। एक सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए नीचे उतरते हैं। भैया वाह वाह भैया, लैट्रिन करने के लिए या आला से भाई साहब, इनके लिए स्लॉथ भाई साहब के लिए। अगला पॉइंट देखते हैं। ये स्लॉथ के इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट बनाइएगा कि गाय जो होती है वो 4 घंटे सोती है। अजगर जो होता है वो 18 घंटे सोता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिराफ 2 घंटे सोता है। बिल्ली 12 घंटे सोती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला पॉइंट जो दिया गया है कि बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। ठीक है, बाघ क्या कर सकता है? हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं। भैया कोई बात हो रही है, उसकी हवा में कंपन जो होते हैं उसे भाप लेती है। उसे शिकार की बिल्कुल सही दिशा मिल जाती है। मतलब उसे शिकार कैसे मिलता है? उसके मूंछों के द्वारा पता किए कंपनों के द्वारा वह अपने शिकार का पता लगा देता है। भाई साहब, बाघ अपने इलाके में मूत्र करके वह उसकी गंध छोड़ देता है। इसके कई किलोमीटर बड़ा होता है। एक बार किसी दूसरे जानवर के मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है बाघ। भाई साहब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है, बाघ
गरजना, बाघ का जो गरजना होता है वो 3 किलोमीटर तक सुनाई देता है। कितना किलोमीटर तक? 3 किलोमीटर तक सुनाई देता है। कालबेलिया, जो सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचा सकते हैं। कालबेलिया कोई एक प्रजाति है जो अपने सांप को अपनी बीन की धुन पर नचा सकते हैं। नाग, गुम्फान ऐसे डिजाइन रंगोली हैं जो कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए कहाँ बनाए? सौराष्ट्र जो है वो गुजरात में हो। सौराष्ट्र कहाँ है? गुजरात में है और दक्षिण भारत में प्रयोग की जाती है। नाग गुम्फान क्या है? एक रंगोली की डिजाइन है जो कढ़ाई या दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग की जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे पॉइंट पर कि सपेरे अपने कंधे पर कावड़ जैसी पिटारी लटका कर रखते हैं और अपने सांप को बांस की टोकरी में रखते हैं। ठीक है, सही बात है। अगला पॉइंट देखते हैं, हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 प्रकार के सांप, कितने प्रकार के? 4 प्रकार के सांप हैं जो जहरीले हैं, जैसे नाग, करेत, डुबोइया, अफाई। ये 4 प्रकार के सांप हैं जो भारत में पाए जाते हैं, जो जहरीले हैं। सांप जब किसी को काटता है, अब यहाँ सांप से इम्पोर्टेंट बातें बताई गई हैं, उनको नोट कीजिएगा कि क्या कहते हैं, जब सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले दांतों के द्वारा जहर उस व्यक्ति के शरीर में चला जाता है। ठीक है, इस जहर से बचने का एक ही उपाय है। क्या उपाय है? कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर को ख़त्म करने वाला सिरप दे दिया जाए। यह सिरप सांप के जहर से ही बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? यह सिरप सांप के जहर से ही बनाया जाता है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध होता है। ये इम्पॉर्टेंट जानकारी, क्वेश्चन है, ये हर बार इस बार पेपरों में आएगा। आप बेझिझक इसके नोट्स बनाइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए भाई। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। तो ये दे रहा है कि उड़ीसा के कालाहारी जिले में सबसे अधिक चावल पैदा होता है। देखिए, एक विशेषता है कि उड़ीसा के कालाहारी जिला जो है वहाँ पर सबसे अधिक चावल पैदा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा भुखमरी के कारण लोग भी वहीं मरते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिएगा। ये आपके लिए बनाया है मैंने, विधिवत नोट्स बनाए हैं। इन नोट्सों को नोट कीजिएगा, आपको बहुत काम आएंगे। मिर्च हमारे देश में पुर्तगाल देश के व्यापारी लेकर आए थे। कौन लेकर आए थे? पुर्तगाल देश के व्यापारी लेकर आए थे। और कहाँ से लेकर आए थे? ये दक्षिण अमेरिका से लेकर आ जाएंगे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। कॉफ़ी और भिंडी कहाँ से आई थी? ये अफ्रीका से आई थी। कहाँ से? अफ्रीका से आई थी। कॉफ़ी और भिंडी अफ्रीका से आई थी। यूरोप से गोभी और मटर आई थी। कहाँ? असम से चाय आई थी। और चीन से क्या आई थी? सोयाबीन आई थी चीन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दिया गया, चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू आंध्र प्रदेश के अत्रोयपुरम गांव में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? आंध्र प्रदेश के अत्रोयपुरम गांव में रहते हैं। इन्होंने आम से आम पापड़ बनाया। क्या बनाया? आम से आम पापड़। खट्टा मीठा होता है, आम से बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिकारी पौधे। अब शिकारी पौधे क्या होते हैं, इनके बारे में विधिवत जानकारी करेंगे, तो नोट्स बनाइएगा। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहे, मेढक, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों को शिकार करते हैं। ठीक है, इन्हें नेपेंथिस सबसे ज़्यादा मशहूर है। कौन मशहूर है? नेपेंथिस सबसे ज़्यादा मशहूर है। ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। ये आकार में लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर परत से परत का ढक्कन होता है, मतलब पत्ते का ढक्कन जैसा लगा होता है। घड़े में खास खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े जो होते हैं खिंच चले जाते हैं, मतलब उनकी ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़ा अंदर फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता। ठीक है, ये विशेषता है नेपेंथिस पौधे की। इसको आप गौर से पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन काफ़ी बार बना है। तो
आपकी ऑनलाइन परीक्षा है तो किसी ना किसी सेट में ही प्रश्न जरूर फंसेगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले वीडियो पर, मतलब अगले पॉइंट पर, सॉरी, कि राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में 650 साल पुराना तालाब है। इसे गढ़सीर के नाम से जाना जाता है। यह राजा गढ़सी ने लोगों के सहयोग के साथ मिलकर बनाया था। राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में 650 साल पुराना गढ़सीसर तालाब नामक तालाब है। इसे राजा गढ़सी और उसके आसपास के लोगों के सहयोग के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, यह आगे अगला पॉइंट देखते हैं। मीलों तक फैला इस गढ़सीमर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। यह तालाब इस तरह बनाया गया था, इसी की विशेषताएं दी तालाब की, कि जब पानी से भर जाता था तब बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में आता था। जब वह भी भर जाता था तो उससे नीचे लगे तीसरे में चला आता था। इस प्रकार इसमें कितने तालाब थे? 9 तालाब बनाए गए थे जो आपस में जुड़े हुए थे। कैसे? आपस में जुड़े हुए थे। इसमें पूरे साल पानी की कोई परेशानी नहीं होती थी, पर आज गढ़सीसर जैसे उजड़ सा गया है। 9 किलोमीटर 9 तालाबों के बीच मकान और कॉलोनियाँ बन गई हैं। क्या हो गई हैं? मकान और कॉलोनियाँ बन गई, जिसके कारण क्या हो गया है, ये व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। तो इसको विधिवत पॉइंट बनाकर नोट्स बनाइए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं अलबरूनी कौन था। अलबरूनी जिस देश से भारत आया था उसे आजकल हम किस नाम पर जानते हैं? उज्बेकिस्तान के नाम से जानते हैं। तो अगला देखते हैं बावड़ी। बावड़ी क्या होती है? ये सीढ़ियाँ ज़मीन के नीचे कई मंजिल तक जा रही हैं। पानी ऊपर से खींचने की बजाय लोग खुद पानी तक पहुंच सकते हैं। सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, इसलिए कुछ लोग इसे सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं। बावड़ी को हम क्या कहते हैं? सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं। तो आगे देखते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है, उत्तराखंड पानी से जुड़े कई विवाद, त्योहार और जश्न राज्य में पानी से जुड़ी एक रिवाज है। इस राज्य में, जश्न नहीं, इस राज्य में, ठीक है, इस राज्य में पानी से जुड़ा एक रिवाज है जो कि नई दुल्हन क्या होती है? जो नई दुल्हन आती है वह झरने या तालाब पर जाकर के सिर झुकाती है। पर आजकल शहर में रिवाज का एकदम मजाक बना दिया गया है। ठीक है, दुल्हन घर में ही किसी नल के पास जाकर पूजा कर लेती है भैया, बाहर तालाब में नहीं जाती है। तो इसको नोट कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा। तो अगला पॉइंट देखते हैं। 1986 में जोधपुर और आसपास के इलाकों में जब सूखा पड़ा था तब भूखी बिसरी बावड़ी को एक बार फिर से याद किया गया। मोहल्ले के लोगों ने मिलजुल कर बावड़ी में से 200 ट्रक से भी ज़्यादा कूड़ा निकाला। बावड़ी ने फिर से प्यासे शहर को पानी पिलाया। इसके बाद चंदा भी मोहल्ले वालों ने ही दिया। कुछ साल बाद फिर से अच्छी बारिश हुई और पानी की परेशानी कम हुई। अब फिर बावड़ी को भुला दिया गया। मतलब जब व्यक्ति को ज़रूरत थी तब उसने बावड़ी को याद कर लिया, जब ज़रूरत नहीं थी तब उसने बावड़ी को भुला दिया। बावड़ी क्या है? एक सीढ़ीदार कुआं होता है जिसमें से पानी भरा रहता है और उस इलाके में पानी की आपूर्ति की जाती है। तरुण भारत संघ नामक संस्थान पानी के इंतजाम से संबंधित है। किससे जुड़ा है? पानी के इंतजाम से संबंधित है। मृत सागर क्या होता है? सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इस नमक की मात्रा लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक। मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे हम आराम से लेटे हों। ठीक है, मृत सागर हम ऐसे तैर सकते हैं आराम से लेटे हो। दांडी यात्रा क्या है? दांडी यात्रा बहुत साल से अंग्रेजों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगा दी, उसे टैक्स भी लिया था। इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए नमक भी नहीं बना सकते थे। गांधी जी का कहना था, जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट की यात्रा गांधी जी ने अपने
अनुयायियों के साथ नमक कानून तोड़ा। यह घटना 1930 की है। कब की है? 1930 की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, फिर अपने विधिवत नोट्स बनाइएगा। नमक बनाना। समुद्र के पानी को जमीन पर क्यारियों की तरह गड्ढों में भर देते हैं। तेज धूप के कारण पानी सूख जाता है और नमक का ढेर वहीं रह जाता है। ये नमक बनाने की प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है कि मलेरिया मादा मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया रोगों की पहचान ठंड लगने, कंपकपी के साथ बुखार। इसकी दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना के पेड़ की छाल से बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल को उबालकर छानकर इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल की दवाई बनाई जाती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट दिया गया है। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इस वीडियो के अगले पार्ट पर। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।